मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ हुजूम उमड़ा है। सोचिए, जब जब लगता है कि अब इस देश में मुसलमानों का क्या होगा, अदालत, पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां, हर जगह से जब मायूसी हाथ लगती है, तब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागने लगती है। जी हां, मैं सही खबर बता रहा हूं। राजस्थान के बाड़मेर में सर्वधर्म सद्भावना रैली निकाली गई और इस रैली में सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे। सोचिए, और ये रैली क्यों निकाली गई? क्योंकि बाड़मेर में, खासकर जो राजस्थान का बॉर्डर वाला इलाका है, कच्छ वाला, वहां पर थार में जो पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया। 12 से ज्यादा मस्जिदों को डेमोलिश कर दिया गया। सोचिए, मीडिया जिससे उम्मीद होती है कि ये हमारी आवाज बनेगी, मजलूमों की, गरीबों की, माइनॉरिटी की आवाज बनेगी, वो जो है मस्जिदों को अवैध लिखती है, तब ज्यादा और दर्द होता है दिल पर। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि इस देश में चंद लोग हैं जो इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा मिलता है और मीडिया को राजनीतिक पार्टियों से पैसा मिलता है। लेकिन इस देश में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो सब इन चीजों को गलत मानते हैं, बस वो बोल नहीं रहे हैं, वो सड़कों पर नहीं उतर रहे, इसका विरोध नहीं करते हैं। उनको लगता है, दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, लेकिन वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। सोचिए, या तो डर है या मौन सहमति है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने, बाड़मेर के लोगों ने, थार के लोगों ने हिम्मत दिखाई और सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोग वहां पर आज पहुंचे हैं। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं है, सर्वधर्म सद्भावना यात्रा भी निकाली, पूरी सड़कें जाम कर दी। उसके बाद डीएम कार्यालय भी गए, जहां पर ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पर, वो बंद कीजिए, वो अब चलने वाला नहीं है। सोचिए, हम लगातार आपको अपने चैनल पर खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे देश भर में मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, हर मस्जिद को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोचिए, पूरी लिस्ट तैयार है। 2023 से तो ऐसी बाढ़ सी आई है कि मानो एक युद्ध सा छेड़ दिया हो मस्जिदों के खिलाफ। अब उसमें बाड़मेर भी शामिल था, जहां पर 12 मस्जिदों को नोटिस दिया गया था। और सोचिए, मीडिया अवैध बताता है, इसको अवैध लिखता है, जबकि मस्जिदें 200 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी है। बनारस में तो 1 साल पुरानी मस्जिद, 1000 साल पुरानी मस्जिद है। सोचिए, दाल मंडी कितनी पुरानी थी, वहां भी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया। संभल में एक पुरानी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया, जयपुर में डेमोलिश कर दिया गया। सोचिए, लेकिन अभी भी लोग जिंदा हैं जो बुराई के खिलाफ बोल रहे हैं, खड़े हैं। और ये भीड़ देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाड़मेर में, राजस्थान में कितने लोग, और इसमें ज्यादातर जो है 80% से ज्यादा नॉन मुस्लिम है, मुसलमान बहुत ही कम है, गिने चुने हैं। इन्होंने साफ कहा कि हमारे क्षेत्र की गंगा जमुना तहजीब को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। डीएम कार्यालय का घेराव कर लिया, उनको ज्ञापन भी सौंपा। पूरी भीड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोचिए, जब ऐसे हालात हो कि आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही हो, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही हो और आरोपियों पर कोई कार्रवाई ना हो, अगर कोई जज कातिलों को सजा सुना देता है तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हो। सोचिए, तो ऐसे में लगता है कि जब निराशा होती है तो उम्मीद की किरण भी जागती है। और यही उम्मीद दी है बाड़मेर के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, जिन्होंने बताया है कि भारत में सर्व धर्मों का सम्मान होगा, यहां किसी एक धर्म का एकाधिकार नहीं होगा। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए। इस वीडियो की आवाज हम आपको नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और देखिए कैसे मुस्लिम महिलाओं को धक्का दे रहे हैं। सोचिए, जहां मुस्लिम हो, मामला क्या है? मामला दरअसल लोनी में एक 20 साल के आफताब की चाकू गोदकर हत्या कर दी। उसके घर वाले, परिवार वाले थाने पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने सड़क को बंद करने की कोशिश की
क्योंकि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही थी। फिर क्या था, दरोगा जी आ गए और उन्होंने दिखाया अपना वर्दी का रोब। सोचिए, इन महिलाओं को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी गई है, लेकिन क्या ये दरोगा साहब उन लोगों के खिलाफ कुछ बोलेंगे जो 20 सड़कों पर लोगों को पकड़कर मारते हैं? क्या उनके खिलाफ ये इतनी हिम्मत कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहां मुसलमान है, इसलिए बहुत आसान है मुसलमानों को निशाना बनाना। और सोचिए, नाजिया इलाही खान के खिलाफ देश भर में शिकायतें दर्ज हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है उनकी। बीजेपी ने यह कहकर कि वो बीजेपी की पदाधिकारी नहीं है, पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमती है, फोटो खिंचवाती है, मिलती है, स्टेज पर स्टेज शेयर करती है और मीडिया में आकर बाकायदा बीजेपी की अपना मेंबर बताती है। लेकिन सोचिए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है जब वो नुपुर शर्मा की नहीं हुई तो नाजिया इलाही खान की क्या होगी। और क्या बीजेपी के झूठ बोलने से सच छिप जाएगा? अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ नाजिया इलाही खान की फोटो है और ये अपनी सोशल मीडिया पर डालती है बाकायदा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। और सोचिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सबसे बड़ा सवाल यह है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बात आई तो बनारस में बीजेपी पार्षद के बेटे गंगा में बियर दारू ले जाते हैं और चिकन पार्टी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब हंगामा मचता है तो दिखाने के लिए कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मात्र 24 घंटे में उनको जमानत मिल जाती है। सोचिए, वहीं रमजान में जिन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन लोगों को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी, वो भी 2 महीने से ज्यादा लग गया था। सोचिए, वहीं बीजेपी के पार्षद के अगर बेटे हैं तो आप 24 घंटे में छूट सकते हैं। पहली बात तो गिरफ्तारी दबाव में हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर मामला उठा, खबरें चली और इस पर किसी मीडिया ने नहीं कहा, ना दिखाया कि इन्होंने जो काम किया है, जो दारू और चिकन पार्टी की है, उससे किसकी भावनाएं आहत हुई, किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन मुसलमान है तो कैसे चारों तरफ से उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन अभी भी लोग इस देश में हैं। बाड़मेर की ये तस्वीर बता रही है कि इंसाफ पसंद लोग इस भारत में हैं, बस शर्त है कि वो बोले, अपने लब खोले, कम से कम गलत को गलत का है। सोचिए, खुले तौर पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है मुसलमानों के साथ, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने दिखा दिया कि हाँ, वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं, वो संविधान के साथ खड़े हैं, वो देश के साथ खड़े हैं और वो अपने देश के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं। सोचिए, आए दिन खबरें आ रही है कि यहां मस्जिद डेमोलिश कर दी, वहां डेमोलिश कर दी, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। मुसलमान बोलता भी है तो उसकी खबरें नहीं चलाई जाती है, और चलाई भी जाती है तो मीडिया उनको अवैध लिखता है। सोचिए, इस देश में मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है कि वो अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता है। और नाजिया इलाही खान के खिलाफ इतनी शिकायत होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सोचिए, जबकि उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, लेकिन उनके खिलाफ भी देश भर में जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के खासकर युवा पीढ़ी है, वो FIR दर्ज करवा रहा है। लेकिन ये देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। कब तक अब बकरे की अम्मा खैर बनाएगी? एक ना एक दिन तो उसको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में आना पड़ेगा, और कब तक बच सकती है ये देखने वाली बात है। गंगा नदी पर चिकन बिरयानी पार्टी के आरोपियों को अगले ही दिन मिली बेल, 24 घंटे में बेल मिल गई, क्योंकि ये बीजेपी पार्षद के बेटे थे। और ये देखिए, गाजियाबाद में आफ्ताब को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। न्याय के लिए मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे उतरे तो पुलिस महोदय गंदी गंदी गालियां थे, सबको भगाने लगे। वहीं हमने हिंदूवादी संगठनों के लोगों को न्याय के लिए थाने का घेराव करते देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ते देखा है, पुलिस को सियार बनते देखा है। सोचिए, उत्तम नगर की घटना याद है, रोज वहां पर सभाएं होती थी, रोड ब्लॉक कर दिए जाते थे, लेकिन पुलिस ने मजाल है कि उनको हटाने के लिए या थोड़ा भी अगर सख्ती अपनाई हो, खोड़ा में बाकायदा मुसलमानों को खुलेआम उनके नरसंहार की बातें कही गई, खुलेआम उनको
कत्ल करने की बातें कही गई। क्या ये पुलिस दरोगा साहब वहां गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन मुस्लिम है तो इनको भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल जाता है। सोचिए। और ये तस्वीरें देखिए बाड़मेर की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत मायूस था। मस्जिदों की शहादत की खबरों ने दिल को झकझोर दिया था और उस पर मीडिया की रिपोर्टिंग में अवैध जैसे अल्फाज ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। लग रहा था कि जैसे किसी बड़े हादसे की दहलीज पर खड़े हैं और उस पर हिंदू समाज की खामोशी ने भाईचारे, दोस्ती और मोहब्बत जैसे अल्फाज से यकीन ही खत्म कर दिया था। लेकिन कल शाम बाड़मेर से आई खबर और तस्वीरों ने एक बार फिर हरारत पैदा कर दी। बाड़मेर की आवाम, जिसमें 80% तादाद हिंदुओं की थी, सड़क पर उतरकर 4 मस्जिदों की शहादत के खिलाफ शांति, अमन और सद्भाव का पैगाम दिया। काश पूरे मुल्क की बहुसंख्यक आबादी बाड़मेर के लोगों से कोई सीख ले। छोटे भाई खान मियां खानियानी, आजाद सिंह राठौर और बाड़मेर के तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। तो सोचिए, ये भीड़ है और अभी भी लोग जिंदा है। इतना ही नहीं, इन्होंने बाड़मेर में डीएम कार्यालय पहुंचकर वहां पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है इसको रोका जाए और बाड़मेर में जो मस्जिदें शहीद की जा रही है उस बुलडोजर कार्रवाई को भी रोका जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।